मेरे हाथ में दिख रहे इन रंगीन कागजों को आप एक बार करेंसी समझ लीजिए। इसे ए, बी, सी और डी से पहचानिए। यह अलग अलग देश हैं और उनकी करेंसी है। अब कल्पना कीजिए कि इन देशों की बुनियादी ज़रूरत कच्चा तेल है, लेकिन ए, बी और सी करेंसी से कच्चा तेल खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी वैश्विक मान्यता नहीं है। सिर्फ डी करेंसी से ही कच्चा तेल खरीदा जा सकता है, जिसका मतलब है कि डी देश की करेंसी की ज़रूरत ए, बी और सी को है, तभी वह कच्चा तेल खरीद सकते हैं। यहाँ डी का मतलब डॉलर से है और डॉलर का मतलब है अमेरिका। यह एक ऐसा खेल है जहाँ पूरी दुनिया का पैसा एक ही देश की मुट्ठी में है, लेकिन ये कोई बोर्ड गेम नहीं है। ये पेट्रो डॉलर का खेल है, जहाँ तेल और डॉलर की जुगलबंदी ने अमेरिका को आर्थिक रूप से सुपर पावर बना दिया। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला पर अमेरिका के हालिया हमले की, जो सिर्फ नशे या लोकतंत्र का बहाना नहीं है, बल्कि इस खेल को बचाने की कोशिश है। क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और अब निकोलस मादुरो ने क्या गलती की? उन्होंने इस खेल के नियम को तोड़ने की कोशिश की। पेट्रो डॉलर का मतलब वो अमेरिकी डॉलर है जो तेल बेचने वाले देश कमाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया का ज़्यादातर तेल डॉलर में ही खरीदा बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि 50 साल पहले एक सीक्रेट डील हुई थी जो अमेरिका की आर्थिक ताकत का आधार बनी। अगर आप तेल खरीदना चाहते हैं तो पहले डॉलर खरीदो। लेकिन इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा? वो बिना रुके डॉलर छाप सकता है, क्योंकि दुनिया को तेल के लिए डॉलर चाहिए, जैसे ये कोई जादू की छड़ी है। अमेरिका घाटे में भी अमीर बना रहता है, अपनी सेना, कल्याण योजनाओं को फंड करता है। लेकिन अगर कोई देश कहे नहीं, हम तेल अपनी मुद्रा में बेचेंगे, तो ये पूरा खेल बिगड़ जाता है। इस खेल की बुनियाद 1974 में पड़ चुकी थी। तत्कालीन अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। क्या थी वो? सऊदी ने वादा किया कि वो अपना सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका सऊदी को सैन्य सुरक्षा देगा, हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ देगा। मकसद क्या था? 1970 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था, डॉलर की वैल्यू गिर रही थी। इस डील ने डॉलर की नकली मांग पैदा की। हर देश को तेल के लिए डॉलर चाहिए, तो वो अमेरिका से डॉलर खरीदते हैं। सऊदी को फायदा सुरक्षा और निवेश में हुआ, लेकिन असल विजेता अमेरिका बना, क्योंकि इस सिस्टम ने पूरी दुनिया को डॉलर पर निर्भर बना दिया। आज भी ज़्यादातर देश डॉलर में तेल बेचते हैं। ओपेक मुख्य रूप से तेल उत्पादक देशों का समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना है, तेल की कीमतों को स्थिर रखना, उत्पादन को नियंत्रित करना और सदस्य देशों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद यानी इराक में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका घर ऐसा जहां आप बिना मेहनत के पैसे कमाते हैं, क्योंकि पड़ोसी आपकी मुद्रा से ही खरीदारी कर रहे हैं। यही पेट्रो डॉलर अमेरिका के लिए करता है। दुनिया में 58% रिजर्व करेंसी डॉलर है। इससे यूएस असीमित कर्ज ले सकता है, क्योंकि तेल निर्यातक देश अपना पेट्रो डॉलर यूएस ट्रेजरी में लगाते हैं। ऊर्जा दुनिया की लाइफलाइन है और अमेरिका चाहता है कि तेल पर उसका एकाधिकार रहे, नहीं तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और यूएस की आर्थिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। अब मज़ेदार लेकिन गंभीर बात, जो इस सिस्टम को चुनौती देता है उसके साथ क्या होता है, जरा पैटर्न देखिए। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने कहा इराक तेल यूरो में बेचेगा, डॉलर में नहीं बेचेगा। 2003 में यूएस ने इराक पर हमला किया WMD के बहाने। WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियार रखने के आरोप लगाकर। लेकिन असल में हुआ क्या? तेल डॉलर में वापस आया और सद्दाम को फांसी दी गई। रासायनिक या जैविक हथियार आज तक बरामद नहीं हुए। इसी तरह 2009 में लीबिया के गद्दाफी ने गोल्ड दिनार मुद्रा लाने की कोशिश की। अफ्रीका में तेल सोने पर आधारित मुद्रा में 2011 में नाटो ने बमबारी की, गद्दाफी मारे गए। तब हिलेरी क्लिंटन ने हंसते हुए कहा, हम आए, देखा वो मारा गया, गोल्ड दिनार खत्म। और अब वेनेजुएला, दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व 303 बिलियन बैरल। 2018 में मादुरो ने घोषणा की डॉलर से आज़ादी की। वे युआन, यूरो, रूबल में तेल बेचने लगे। चीन के साथ स्विफ्ट बाईपास चैनल बनाए, ब्रिक्स ज्वाइन करने की कोशिश की।
आखिरकार जनवरी 2026 में अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। माद्रो पकड़े गए, बहाना नशा, आतंकवाद, लेकिन असल में पेट्रो डॉलर को बचाना था। ये संयोग नहीं, सिस्टम है। आज कई देश इस खेल से बाहर निकल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूबल और युआन में तेल बेचता है। संघाई में युआन में तेल फ्यूचर। ईरान सालों से गैर डॉलर व्यापार करता है। सऊदी अरब भी युआन सेटलमेंट पर बात कर रहा है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका नया पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। CIPS यानी चिप्स जैसे जो स्विफ्ट को बाईपास कर सकते हैं। वेनेजुएला ब्रिक्स में शामिल होता है तो ये और तेज हो जाएगा। अगर पेट्रो डॉलर खत्म हुआ तो यूएस को बड़ा झटका लगेगा। डॉलर की वैल्यू गिरेगी, उसकी मांग कम होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, यूएस का वर्चस्व कम होगा, वो असीमित पैसा नहीं छाप सकेगा। ग्लोबल साउथ अब सोच रहा है क्यों डॉलर पर निर्भर रहें। अब बात तेल भंडारण की। ये रणनीतिक हथियार जैसा है, जिस देश के पास जितना रिजर्व होगा वह देश सप्लाई कटने पर चलता रहेगा। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा है। यह 1975 में बनाया गया। इसमें करोड़ों बैरल तेल हैं जो इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन 1.3 बिलियन अनुमानित स्टोरेज के साथ दूसरे नंबर पर है। इसका महत्व ये है कि युद्ध या संकट में ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। चीन तेजी से बढ़ रहा है ताकि यूएस पर निर्भर ना रहे। अमेरिका इसे तेल कीमतें कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। वेनेजुएला पर ताज़ा अमेरिकी हमला ये दिखाता है कि जंग पेट्रो डॉलर को बचाने की है। अमेरिका इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन क्या यह बमबारी से बचेगा? सवाल ये भी है कि दुनिया झुकेगी या चुनौती देगी। इस खेल में सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया की ज़रूरत के कच्चे तेल का दाम अमेरिका ही नियंत्रित करेगा और इसका असर आपकी बाइक या कार में पड़ने वाले डीजल पेट्रोल के दाम पर भी पड़ेगा, तो आप क्या ऐसा होने देना चाहते हैं? सोचकर कमेंट में बताइएगा। खबरों को अलग एंगल से देखने के लिए देखते रहिए द लेंस। नमस्कार।